बात सत्य हुई तो मैं तेरी स्वामिनी बन जाऊंगी, तू मेरी दासी बन करके रहेगी। अब दोनों में शर्त लगी और रात्रि में दोनों माताएं अपने अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए चली गईं। तो सर्प की मैया कद्रू ने सर्पों को बुलाया और कहा, सच बताओ इंद्र के घोड़े की पूंछ का रंग कैसा है? सर्पों ने कहा, मैया बिल्कुल सफेद है। तो कद्रू ने कहा, तुम जल्दी से जाकर के कुछ ऐसा करो कि पूंछ काली हो जाए, क्योंकि सुबह जब भिन्नता देखे तो उसे पूंछ काली दिखनी चाहिए। अगर सफेद दिख गई तो मैं आजीवन के लिए उसकी दासी बन जाऊंगी। सर्पों ने कहा, मां, कुछ सर्प बोले कि मां, वो भी हमारी मौसी हैं और हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते, इसलिए हम इंद्र के घोड़ा की पूंछ से जाकर के कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहने देंगे। तो कद्रू को क्रोध आ गया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो बेचारे कुछ जो सर्प थे वो डर के मारे घोड़े की पूंछ से जाकर के लिपट गए, और कुछ सर्पों ने बात नहीं मानी तो कद्रू ने श्राप दे दिया, जाओ हवन कुंड में जाकर के स्वाहा हो जाओ। तो जैसे ही श्राप दिया तो जन्मेजय ने जब यज्ञ किया तो वो श्राप के कारण सर्पों की आहुति लगी। श्राप दिया था कि हवन कुंड में स्वाहा हो जाओगे। तो कद्रू ने, जिन्होंने कद्रू की बात नहीं मानी उनको श्राप दे दिया, और बाकी सर्प सुबह के समय इंद्र के घोड़ा की पूंछ से जाकर के लपट गए, और भिन्नता ने देखा तो पूंछ काली। तब तो कद्रू ने हमेशा के लिए भिन्नता को दासी बना लिया। पर जब गरुण और अरुण का जन्म हुआ तो गरुण इतने बड़े बलवान थे कि संसार के सभी देवताओं को जीतने की सामर्थ्य रखते थे। तो एक दिन गरुण ने अपनी मैया से कहा, मां, आपका बेटा इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा योद्धा, और फिर भी तुम दासी बन करके रह रही हो, आखिर बात क्या है? तो तब जाकर के भिन्नता ने पूरी बात बताई कि कद्रू ने मेरे साथ छल किया है। तो गरुण जी ने कहा, मां, एक बार आप कद्रू मौसी से जाकर के कहो कि वो आपको इस दासत्व से कैसे मुक्त करेंगी, उसके बदले क्या चाहिए उन्हें। तो जाकर के भिन्नता ने कद्रू से कहा, तो कद्रू ने कह दिया, अगर तू मुझे अमृत ला करके दे देगी तो मैं तुझे दासत्व से मुक्त कर दूंगा। तब जाकर के गरुण ने सीधे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में पहुंच गए और देवताओं से अमृत मांगा, पर देवताओं ने अमृत नहीं दिया। पर गरुण जी ने कह दिया, अगर तुम राजी नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती छीन करके ले जाऊंगा। इतनी बड़ी ताकत थी। तब तो इंद्र ने वज्र उठा लिया और वज्र उठा करके कहा, देखते हैं तुम अमृत को कैसे छूते हो। तो सभी देवताओं ने गरुण को चारों तरफ से घेर लिया, पर गरुण इतने बड़े बलवान कि आज गरुण ने सभी देवताओं को पराजित किया और अमृत का कलश लेकर के जाने लगे तो वहीं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा क्या कर रहे, ये सर्प वैसे ही विषैले हैं, और विषैले व्यक्ति को अगर कहीं अमर बना दिया, अगर ये सर्प मरते नहीं तो पूरी दुनिया सर्पों से ही भर जाती। और कहा, ये विषैले वैसे हैं, पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे, दुनिया में कोई नहीं बचेगा, इसलिए बेटा ये अनर्थ मत करो। तो गरुण जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जब तक ये अमृत में कद्रू मैया को नहीं सौंपूंगा तब तक मेरी मां दासत्व से मुक्त नहीं होंगी, इसलिए मैं तो लेकर के रहूंगा। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इसका कोई उपाय निकालो जिससे ये सर्प भी अमर ना हो पाए और मेरी मां भी दासत्व से मुक्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक उपाय है, तुम एक काम करना, अमृत दे देना और बाद में अमृत को हम ले लेंगे। कहा, यही बात ठीक है। तो गरुण महाराज ने ला करके अमृत का कलश भिन्नता को दिया और भिन्नता ने ला करके कद्रू को दे दिया। कहा, बहन देखो, मैंने तुम्हें ये अमृत ला करके दे दिया और आज से मैं तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो गई। जब कद्रू ने मुक्त कर दिया तो भिन्नता ने क्या किया, वो अमृत का कलश ले जाकर के एक कुशा के आसन पर रख दिया, डाब के ऊपर रख दिया, और जैसे ही रखा वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी उस अमृत को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कद्रू ने पीछे मुड़ के देखा तो अमृत है ही नहीं। सर्प बोले, मैया अमृत कहाँ गया, हमारे साथ तो छल हुआ। तो सर्पों ने क्या किया, उस कुशा को चाटना चालू कर दिया। उन्हें लगा शायद एक आध बूंद टपक गई होगी तो हम अमर हो जाएंगे, और जैसे उस डाब को चाटा तो सर्पों की जीभ कट गई, इसलिए सर्प दुझी हुए हो गए। तो सोचिए,
जिस अमृत को लेने के लिए देवताओं ने गरुण से युद्ध किया पर राजी से अमृत नहीं दिया, वो आज वही देवता अमृत अपने आप दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए, सीधे सीधी सी बात है कि अमृत से ज्यादा श्रेष्ठ ये भागवत है। अमृत क्या देता है? अमृत केवल हमें अमृतत्व प्रदान करता है, और भागवत क्या करती है? का भागवत हमें अवयत्व प्रदान करती है।